ओम शांति। नव युग रचयिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो सृष्टि के रचयिता है, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर सदगति दाता है। वो स्वयं इस धरा पर आकर के इस पुरानी पतित भिखारी भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के मनुष्य तन में प्रवेश करके हम बच्चों को सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे करके फिर से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पावन महान आत्मा बनाते हैं। तो इसलिए यही संगम युग ही कल्याणकारी युग कहा जाता है। और इसी समय ही भाग्य विधाता से भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान, भिन्न भिन्न प्रकार के दुआएं लेकर के हम फिर से कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा बनते हैं। बाबा ने, परमात्मा पिता ने हमको सारे दुखों से मुक्त होने का सहज से सहज रास्ता बताया। बच्चे बाप की याद में रहो। तो ये तो बहुत आसान बात है। शिव बाबा की याद में रहने से हम सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। तो बाप हमारी सारी बुराइयों को चूस लेते हैं, अर्थात भस्म कर देते हैं। इसलिए पिता परमात्मा की महिमा है जो मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, केवल परमात्मा पिता ही कर सकते हैं। सर्व आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, खुशी, पवित्रता का वरदान केवल एक पिता परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी कर सकते हैं और जो कर रहे हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे आए हुए पिता को पहचानो। मैं ही ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर हूँ। मैं मनुष्य तन में किसी जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता, लेकिन मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, जिस प्रकृति के आधार से ही तुम आत्माओं की मैं पूरी की पूरी संभाल करता हूँ। आप बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान पिता परमात्मा हमारी पुकार सुन कर के वर्तमान समय हमें सर्व कला समृद्ध बनाने आए हैं। ऐसा सुंदर और भाग्यशाली समय केवल यही है। इसे पिता परमात्मा भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में देते हैं। जैसा भाग्य बनाना चाहो, जितना बनाना चाहो बना सकते हो। यही जीवन हमारी हीरे तुल्य है। सतयुग में तो सोने तुल्य, त्रेता में चांदी तुल्य, द्वापर में तांबे तुल्य, कलयुग में लोहे तुल्य, संगम युग पर हीरे तुल्य है। तो इसलिए इस बात का हमारी बुद्धि में सदा ही नशा रहे, खुशी रहे कि पिता परमात्मा स्वयं पालनहार हमारी सेवा पर उपस्थित है। हम ही वही देवात्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं, जिनका आवाहन भक्ति मार्ग में मनुष्य आत्माएं हमारे मंदिरों में कर रही हैं। सबकी पुकार सुन करके हम बच्चों के द्वारा ही बाप सबको सदगति देते हैं। तो शिव बाबा कल्याणकारी सारा कर्तव्य हम बच्चों के द्वारा करवा करके उसका फल हमें ही देते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। काम तो शिव बाबा करते हैं, लेकिन नाम बच्चों का करते हैं। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे यही मुझ पिता परमात्मा से वरदान पाने का केवल समय अभी ही है।
इसलिए कहा गया, सदा न रहती जग में माया, अब तो छोड़ विकार का साया, बन पवित्र इस अंतिम क्षण में, जो चाहे कल्याण, अब तो जाग जाग इंसान। भगवान पिता परमात्मा स्वयं जगाने के लिए आते हैं, क्योंकि सृष्टि के रचयिता सृष्टि के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, ये परिवर्तन की वेला है। सब आत्माएं इस समय सृष्टि पर विराजमान हो चुकी हैं। कहा सतयुग के शुरुआत में 9 लाख आत्माएं और अब 900 करोड़ होने वाली है। इसमें सब हर प्रकार के आत्माओं का बाबा कल्याण करते हैं। सभी धर्म वालों को, सभी जाति वालों को, सभी वर्ग वालों को शिव बाबा आकर के पावन बना करके भरपूर करते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम बच्चों के सेवा में उपस्थित हुआ हूं। तुम्हारी जीवन वर्तमान समय हीरे तुल्य है, क्योंकि भगवान पिता परमात्मा की दुआएं, आशीर्वाद 24 घंटे तुम्हारे ऊपर है ही है। कहा गया, खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। इसलिए पिता परमात्मा को पहचान करके उनसे वरदानों से झोली भरने का केवल अभी समय है। इसलिए बाप कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। इसलिए कहा, कलयुग बीता रे सतयुग आया। सदा सतयुग नहीं रहा, सदा त्रेता नहीं रहा, सदा द्वापर नहीं रहा, सदा कलयुग भी नहीं रहेगा। तो कलयुग के बाद सतयुग बनाने के लिए, सतयुग जैसी जीवन बनाने के लिए स्वयं विधाता वरदाता पिता परमात्मा को आना पड़ता है। हम वर्तमान समय बाबा की छत्र छाया में हैं। तो भगवान बाप इस समय पर हमें ज्ञान का, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता का, शक्तियों का, गुणों का खजाना दे करके हमें भरपूर करते हैं। सबसे पहले आत्मा की जो ज्योत बुझ रही थी, आत्मा की ज्योति जगाने के लिए बाप ने हमको अपनी पहचान दी कि बच्चे, तुम शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो। तो शिव बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे, बाप की सदा स्मृति में रहने से ही जैसे सिर पर लाइट का ताज सदा ही रहेगा। तो बाप आकर के हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आत्मा की बुझी हुई ज्योति जो है उसको जगाते हैं। वर्तमान समय विकारों के वशीभूत होकर के आत्मा बिल्कुल ही बुद्धिहीन, कलाहीन, गुणहीन, अंधे हो गई है। इसलिए कहा, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। ये 2 नेत्र होते हुए भी दिव्य चक्षु बुद्धि का नेत्र बंद है। तो ये दिव्य नेत्र स्वयं भगवान पिता परमात्मा ही आकर के जगाते हैं। जो हम आत्माएं कांटे से फूल बनती हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, काले से गोरा बनते हैं। तो शिव बाबा वर्तमान समय में हमारा भाग्य जगाने के लिए अनेकों प्रकार के हमें रास्ते बताते हैं।
उमंग उत्साह में लाते हैं। तो यही जीवन है दुनिया को, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की, क्योंकि पिता परमात्मा स्वयं दिव्य चक्षु विधाता हमें ज्ञान देकर के बुद्धि को अपने साथ जोड़ते हैं और युग युग के लिए भरपूर कर देते हैं। तो पिता परमात्मा से वरदान पाने का केवल अभी ही समय है। तो इसलिए सदा नशे और खुशी में रहो। जो दुनिया जिस पिता को नहीं पहचानती है, हम उसकी छत्र छाया में रहते हैं। बाप परमात्मा विशेष शिव बाबा हमारे लिए ही सृष्टि पर आए हैं, हमारी पुकार सुन करके। और कहते हैं, बच्चे इस संसार में रहते हुए मैं तुम्हें कर्म योगी बना करके सर्व खजानों से भरपूर करता हूँ, सर्व पाप कर्मों से मुक्त करने का सहज योग सिखलाता हूँ। शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। तो बाबा को याद करते बहुत बहुत खुशी में याद करें, ताकि बाबा की याद से ही हम सर्व कर्ज मुक्त, अनेकों विकारों से मुक्त होते हैं, कर्ज मुक्त होते हैं, लगाव मुक्त होते हैं। कैसे बाप आकर के कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में ले जा रहे हैं। ये तो विषय वैतरणी नदी है। बाप आए हैं पार ले जाने के लिए, खिवैया आया है। हमारी जीवन रूपी नैया का खिवैया स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान है। तो बाबा की याद में रह कर के हर समय खुशी खुशी में ही अपने पापों को भस्म करो। सबसे पहले बाबा ज्ञान का खजाना दे करके खुशियों का खजाना देते हैं। जन्म जन्म के रोगों से मुक्त करते हैं। ये संगम युग ही मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने का समय है। बाबा से दुआएं लेने का समय है। तो बार बार कहते हैं, मुझ पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाले ही सदा सुखी और श्रेष्ठ और ऊंच बनते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, ये संगम युग जागने का समय है, सोने का नहीं है। दुनिया में भी गीत गाया जाता है, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है। क्योंकि ये कलयुग बेहद की रात्रि तो समाप्त हो चुकी है, यह संगम युग है। स्वयं भगवान जगाने के लिए आए हैं। तो ये जीवन संगम युग खुशी खुशी में पार करने का गोल्डन चांस है। जितना हम बाबा को याद करते हैं, खुशियों की बरसात होती है, दुआओं की बरसात होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का केवल यही समय है। तो बाप आकर के सारे सृष्टि काल चक्र का हमें ज्ञान दे करके त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बना देते। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, सर्व कला समृद्ध बनाने आए हैं। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य। इसी खुशी में रहे। सदा आवाज गूंजती रहे, कल युग बीता रे,
सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। स्वयं भगवान हमारा भाग्य जगाने आए, इसलिए सदा जागते रहो। ये सोने का समय नहीं है, अलबेलेपन का समय नहीं है, और बाकी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।